बाद सियासी पार्टियां मुतमईन हो जाएंगी? मैं उसी पर मेरे ख्याल से हम दो तीन बड़ी बड़ी पार्टियों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं नवाज शरीफ को। देखिए, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के मेजर स्टेक होल्डर है उनकी पार्टी, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को हंगामी तौर पे और मरीम नवाज को लंदन तलब किया है। दो उसकी बुनियादी वजूहात मुझे दिखाई देती हैं। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुकी है और नून लीग अभी तक मशावरत के चक्कर से नहीं निकली है। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को ये एहसास है कि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं। तो एक तो उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि जितनी जल्दी भी इलेक्शन स्ट्रेटजी फाइनल करके और लॉन्च कर देनी चाहिए। ठीक। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो एक ख़ास पैगाम लेके आ रहे हैं। इसकी हम अभी प्रोग्राम पार्ट में उसको लेकिन लेटर पार्ट में वो कर लेंगे। बुनियादी तौर पर कुछ लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है कि वो ये पैगाम लेके जा रहे हैं, और आप समझ लें पैगाम किसका है। आप इसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, आप इसको इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, कोई भी नाम दे लें इसको, कि जी आपने जजेस और जनरलों के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया है इसको थोड़ा सॉफ्ट करें, इसके ऊपर तो इलेक्शन लड़ेंगे आप तो गड़बड़ होगी। तो जो मरीम नवाज ने भी इसी पे ये कहा ना कि मैं और नवाज शरीफ जो हैं हम इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको इस पूरे मंजरनामे में देखें तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कायरा साहब ने ज़ाती कैपेसिटी में तो इसको वेलकम किया है, लेकिन कहा कि पार्टी की मुशावरत के बाद हम इसके ऊपर बाकायदा रिएक्शन देंगे। लेकिन शेरी रहमान जिसका आपने अभी जिक्र किया, उनकी अजीब मंतक है। उनका ख्याल ये है कि हफ्ते नहीं दिनों का, फिर वो कहेंगी नहीं दिनों का नहीं घंटों का, फिर वो कहेंगी घंटों नहीं, उसके साथ मिनटों का जिक्र नहीं है, मिनटों के बाद सेकेंडेज। तो ये कीड़े निकालने वाली जो बात है ना, ये अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव आस्पेक्ट है इस इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट का वो ये है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन के बगैर कोई स्टेबिलिटी का ख्वाब भी आप नहीं देख सकते। इलेक्शन कमीशन, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे दुनिया के दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो, सब मुतालबा कर रहे हैं हमसे। यूरोपीय यूनियन इसको मॉनिटर कर रही है बाकायदा कि आप इलेक्शन कराएं, यानी और जितनी जल्दी। वो जो गॉसिप हो रही थी या रूमर्स थी कि 2024 में भी कहीं इलेक्शंस नजर नहीं आ रहे, ये बिल्कुल कहा गया था कि जी 2024 में भी शायद ना हो। मतलब ये कि इनडेफिनेटली उसको पोस्टपोन करेंगे, वो तो मैं इसको अवॉइड कर रहा था, लेकिन आपने मजबूर कर दिया। वो शटअप कॉल तो दे दी है इलेक्शन कमीशन ने कि बस भाई स्पेकुलेशंस बंद करें, ये ग्राउंड रियलिटी है, हम इसके मुताबिक इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब जनाब आगे आ जाए, बात खत्म कहाँ हुई है, लेकिन PTI को करार नहीं है। PTI के कोर कमेटी के जो है नियाजुल्लाह नियाजी साहब, उन्होंने कहा कि जी हम तो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। यानी इसके होगा ये कि फिर इलेक्शन ये इसके खिलाफ कोर्ट में समाअत शुरू हो जाएगी, फिर उसको लंबा ड्रैग किया जाएगा। तो मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि ये कोशिश जो है, इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि जनवरी में भी इलेक्शन हो जाए। अच्छा। क्योंकि देखिए उनके यहाँ सूरत हाल ऑल इज़ नॉट वेल। उनकी पार्टी की क़यादत जो है वो जेलों में है, ख़ास तौर से जो पार्टी के चीफ हैं। हु इज़ द मैन हु अट्रैक्ट्स पीपल एंड वोट्स। पार्टी आपकी के टुकड़े हो चुके हैं, दो मेजर पोर्शन आपकी पार्टी के अलग होकर अपनी पार्टियां अपनी पार्टी का ऐलान कर चुके हैं। तो आपके यहाँ भी ऑल इज़ नॉट वेल कि कल आप इलेक्शन में जाएंगे, कल आप इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे और परसों आप इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा तो वहाँ भी नहीं है ना। आपके सारे ज़्यादातर इलेक्टेबल्स करेक्ट है। तो उनको इस मौके से फ़ायदा उठा के पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, करना चाहिए। वो खान साहब की हदायत के मुताबिक हों या पार्टी की जो भी क़यादत है। अब क़यादत का देख लें आप हाल, सदर साहब उनके जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं, जो नायब सदर हैं जो समझते थे कि पार्टी मेरे सुपुर्द की गई है, वो भी मुकदमा भुगत रहे हैं। तो ये इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाएगा कौन, इस पार्टी को इकट्ठा कौन करेगा, ये काफ़ी मुश्किल काम है। इलेक्शन से पहले मुहिम कौन चलाएगा। और तो ये मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। इलेक्शन को होने देना चाहिए, उसमें रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से रोड़े अटकाने वाली बात है। मुर्जा सुरंगी साहब जो हैं, उन्होंने आज एज ए स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट ये कहा है कि हमारे बारे में एस्पर्शंस कास्ट की जा रही थी कि हम ज़्यादा देर रहना चाहते हैं। आपको याद होगा ये बाज़गश्त हमने भी सुनी, कोई कह रहा था ये 2 साल का रहेगी इंटर्म गवर्नमेंट, कोई कह रहा था 1.5 साल रहेगी। तो उन्होंने भी कह दिया कि जी हमारी भी इंटेंशंस जो हैं वो बिल्कुल वाज़े हो गई हैं कि हम तो आए ही इलेक्शन कराने हैं और इलेक्शन करा के हम अपने घर चले जाएंगे। तो हैविंग सेड ऑल दिस, जो इस वक्त ऐलान के मुताबिक डेट्स हैं वो ये हैं कि जी हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जो है वो 30 नवंबर को शाया की जाएगी, लेकिन उससे पहले
27 सितंबर को इसका ऐलान कर दिया जाएगा, ताकि उसके ऊपर जिसको इतराज़ आता है, कोई तब्दीली लानी है, कोई चेंज लानी है, तो वो सब कुछ कर सके। और उसके बाद वो कहते हैं आइन के तहत 54 रोज़ हमें चाहिए, 54 रोज़ चाहिए हमें, 54 डेज़, और वो बनते हैं जनवरी का आखिरी हफ्ता। मेरे ख्याल से हम अपने इस प्रोग्राम की वसातत से ये दरख्वास्त कर सकते हैं सियासी लीडरशिप को, तमाम पार्टियों की लीडरशिप को, कि अगर इस तरीके से इलेक्शन इंश्योर होने जा रहे हैं कि जनवरी में हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से उनको अपना अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर करना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को वो स्पेस देनी चाहिए कि वो ऐसे इंतजामात कर ले कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड गैर जानिबदार हो। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अगर इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 1970 के इलेक्शन को कहा जा रहा है कि जी वो लार्जली फेयर थे, इसलिए कि वो फौज की कस्टडी में, मतलब निगरानी में हुए थे। उसके बाद से हर इलेक्शन जो हुआ है, जो तकरीबन 9 के करीब हुए हैं, वो सारे कंट्रोवर्शियल थे। तो मैं समझता हूँ कि इस एतबार से अगर देखा जाए तो ये इलेक्शन होने देना चाहिए, ताकि पार्टियों को अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का मौका भी मिले, इलेक्शन कमीशन को तैयारियों का मौका मिले। जैसा मैंने कल भी कहा था प्रोग्राम में कि बाकायदा स्टाफ इसके लिए तय होगा, स्टाफ डिराइव किया जाएगा मुख्तलिफ महकमों से, अदलिया से ज़्यादातर लोग आएंगे, फिर उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर ये पब्लिकेशन ऑफ ऑल द वोट्स एंड एवरीथिंग, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। इट्स अ गैम्बिट। तो बुखारी साहब, 27 सितंबर को अगर पहली फहरिस्त शाया की जाती है और उसके बाद जो है अगर इस तरह से करके, जैसे अभी आपने भी कहा कि सियासी पार्टियों के जो एतराज़ात होंगे उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, तो आपको लगता है कि जो आखिरी फहरिस्त जो 30 नवंबर की डेट दी गई है, अगर इस दौरान में अगर ये हल्का बंदियों पर एतराज़ होता है तो इसको भी एड्रेस 30 नवंबर तक किया जा सकेगा? देखिए वो जो ऑलमोस्ट तकरीबन एक महीना है, वो सिर्फ इनको एड्रेस करने के लिए और इनकी रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन में कैपेसिटी है, इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा, तभी तो जनवरी में आप इलेक्शन कराएंगे ना। तो वो चाहे वॉर फुटिंग पे काम करें, चाहे वो ओवर टाइम करें, चाहे रात दिन करें, वो उनको मीट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेडलाइन जो उन्होंने अनाउंस की है, नाउ पार्टीज विल टेक इट सीरियसली। राइट। अब इसमें तो ये नहीं हो सकता ना कि आप इस तारीख पर भी कोई बहाना ढूंढ लें, बहाना अब नहीं चलेगा। इट्स ए फॉर्मल अनाउंसमेंट बाय द इलेक्शन कमीशन। 30 नवंबर को हो जाएगी। अच्छा, जाते जाते, क्योंकि मुझे ब्रेक लेने का भी कहा जा रहा है बुखारी साहब, जाते जाते मैं जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की जो पीटीआई की तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से और कुछ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो पिटिशंस गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ कि क्या सूरत हाल होगी कि अगर आपको ये लगता है कि ये मामला जो है वो ये भी कोर्ट में जाएगा, ये यहाँ पर हल हो जाएगा, क्योंकि अगर फुल कोर्ट बैठ भी जाता है तो भी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक उन पिटिशंस का है, वो जब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अनाउंसमेंट नहीं की गई थी, उसकी जस्टिफिकेशन थी टू प्रेशराइज द इलेक्शन कमीशन टू अनाउंस अ डेट। आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी की कंपेन ये थी कि भाई आप 100 दिन में कराएं, आप 120 दिन में कराएं, हमें डेट दें। तो मेरे ख्याल से इन पिटिशंस की ये वैसे ही फ्रक्चर्स हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कोर्ट्स भी कहेंगी कि जनाब अब तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान हो चुका हुआ है, लिहाजा आप जाके तैयारी करें और इलेक्शन लड़ें। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई अपसेट होने जा रहा है। इन पिटिशंस का जवाब कोर्ट की तरफ से वो ज़ाहिर है नोटिस करेंगे इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन आके बताएगा कि जी ये शेड्यूल है, इसके मुताबिक इनसे क्या तैयारी करें और इलेक्शन लड़ें। ठीक हो गया जी।